हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है किसी तरह का भी, बिल्कुल निर्बल आदमी है। और जो है ना कोई किसी तरह की जो है ना झगड़ा फिसाद का कोई नाम ही नहीं है यहाँ किसी तरह का भी। अपना आप भजन भी कीजिए, संकीर्तन भी कीजिए, नमाज भी कीजिए और प्रार्थना भी कीजिए, गिरजाघर में जाके जो भी आपको करना है सब कीजिए। परंतु ये माइक का जो है ये सिस्टम जो है ये कभी भी हमको आज तक जो है जीवन में कभी समझ में नहीं आया और हमने जो है जीवन में इसका प्रयोग भी नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। जिस तरह से पूरे देश में लाउड स्पीकर का मामला गरमाया हुआ है, ऐसे में क्या गाज़ियाबाद में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी मौजूद हैं जो कि दुधेश्वर नाथ मंदिर के सर्वश्रेष्ठ महंत भी हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, गाज़ियाबाद पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई को लेकर टीम बना दी है, ऐसे में यहाँ के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, विशेष रूप से हम तो हमेशा से कोई भी चीज़ जो है पुलिस के निर्देश के अनुसार हम नहीं चलते हैं। हमने अपनी परंपरा है, अपने परंपराओं को निर्वाह करते हैं। और हमने तो लाउड स्पीकर कभी भी दुधेश्वर मंदिर में लाउड स्पीकर हम लगाते ही नहीं है कभी, आज से कभी भी। चारों तरफ इतनी आवाज़ आती है तो हमने कितने बार DM साहब वगैरह को कहा। तो इस बार जो है विशेष रूप से जो अपने मुख्यमंत्री जी है उन्होंने जो आदेश जारी किया तो अब थोड़ा शांति है। तो सुबह सुबह ही पूजा पाठ भजन करो इतना ज़ोर से चलाने लगते हैं। तो हमने तो हमारा दुधेश्वर मंदिर में कभी भी माइक की व्यवस्था कुछ जैसे कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है वार्षिक, उससे में लगाते हैं। इसके अलावा हम कभी भी कोई माइक को लगाते नहीं, ना भजन वजन यहाँ बजाते हैं। हम तो अंदर ही जो साधना करने वाले लोग, हज़ारों लोग आते हैं रोज़, अपने माला जपते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो उसको कोई माइक लगाकर चिल्लाने का आवश्यकता नहीं है। और प्रभु है, भगवान है, वो तो मन का जो है मन की आवाज़ को सुनते हैं। और विशेष रूप से जब मान लीजिए कि यहाँ का DM साहब ने एक आदेश जारी किया है कि 10 जून तक जो है कोरोना का जो गाइडलाइन का पालन करना है, उसके साथ साथ में एक जो धारा 144 भी है। तो ऐसे भी लाउड स्पीकर जो है अभी भी लोग कोई कहीं आसपास के जो मस्जिदों में अभी भी धीरे धीरे आवाज़ जो है उनकी आवाज़ आती रहती है। अभी भी वो लोग पूरे तरह से जो है उनके ऊपर किसी शासन प्रशासन का कोई असर नहीं होता है। अच्छा, हम लोग तो हर चीज़ का पालन करते ही है हमेशा। मैम जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो मोबाइल में ऐसे तमाम ऐप हैं जो आजान का समय भी बता सकती हैं, जो प्रार्थना का समय भी बता सकते हैं कि किस समय हनुमान चालीसा होनी है, किस समय आयत पढ़नी है, कुरान पढ़नी है। तो उसके बाद भी जिस तरह से लाउड स्पीकरों का वो किया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो कभी भी क्या है कि जो स्पीकर का जो है उसके कभी भी पक्ष में नहीं है। उनको किसी भी लोगों को ये जो है अपने मन की बात होती है, मन से अपने व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत धर्म जो होता है, आस्था जो है अपना व्यक्तिगत रूप से है। सार्वजनिक स्थानों पर जो है भजन संकीर्तन करना भी है तो अपना भजन संकीर्तन के लिए माइक लगाने की आवश्यकता का नहीं समझता हूँ कि माइक लगा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। और अभी जो विशेष रूप से शासन प्रशासन का जो आदेश भी आया है कि मान लीजिए कोई आदमी जो है अस्वस्थ है, कोई परीक्षा दे रहा है, पढ़ रहा है, बहुत से लोगों को डिस्टर्ब होता है, तो सभी लोगों को ध्यान रखते हुए अपना आप भजन भी कीजिए, संकीर्तन भी कीजिए, नमाज भी कीजिए और प्रार्थना भी कीजिए, गिरजाघर में जाके जो भी आपको करना है सब कीजिए। परंतु ये माइक का जो है ये सिस्टम जो है ये कभी भी हमको आज तक जो है जीवन में कभी समझ में नहीं आया और हमने जो है जीवन में इसका प्रयोग भी नहीं किया है। तो बिल्कुल देखिए, इन्होंने कहा कि मंदिर पर किसी भी तरह का लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता है। मंदिर भी आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार के आदेश की तो बाद में बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पहले से ही इसी तरह का कोई भी जो है लाउड स्पीकर नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं इस बात की भी संतुष्टि की जा सकती है कि भगवान को अगर आपको पाना है तो मन की शांति से आप पा सकते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह के शोर से नहीं। अब हम पहुँचे हैं गाज़ियाबाद के एक मस्जिद पर और यहाँ पर हमारे साथ मौलाना साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि धर्म को जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस तरह से लाउड स्पीकर के साथ नहीं फैलाना चाहिए, तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं और गाज़ियाबाद प्रशासन की तरफ से भी कुछ नियम बनाए गए हैं योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद। तो ऐसे में यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? तो मौलाना साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर यहाँ की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं? जी, अभी कोतवाली शहर गाज़ियाबाद की मीटिंग हुई थी, हमने वो मीटिंग अटेंड की है। उसके बाद DM साहब ने पुलिस लाइन में मीटिंग की पूरे शहर की, वो भी हमने मीटिंग अटेंड की है। और उसमें जो DM साहब के आदेश थे वो ये थे कि भाई सड़क के ऊपर कोई नमाज ना पढ़े, तो उसका पूरा पालन किया जा रहा। उस रोज़ से हमने सड़क पर बिल्कुल बैन कर दिया, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। मस्जिद के अंदर ही नमाज़ पढ़ेंगे, जितने व्यक्ति मस्जिद में आते हैं सिर्फ वही नमाज़ पढ़ेंगे, जो रह गए वो दोबारा नमाज़ पढ़ेंगे, वो किसी और मस्जिद में जाएंगे। यानी ये नहीं कि सड़क पर नमाज़ पढ़े, ऐसा नहीं है। दूसरे DM साहब के आदेश ये थे कि जो है जी लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत नॉर्मल होनी चाहिए
और 1 या 2 यूनिट होना चाहिए। तो उसी दिन से हमने 1 यूनिट कर दिया। हमारे सिर्फ ओनली 1 यूनिट है जो सामने लगा हुआ है ऊपर मस्जिद के ऊपर, और उसकी आवाज़ भी बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ है, जिससे जो है ना दूसरा आदमी को कोई तकलीफ़ ना हो। हमने जुमे के अंदर भी इसी का बयान किया कि भाई लाउड स्पीकर से या अजान का कोई मोहताज ना बने, बल्कि जो है ना टाइम टेबल जो मस्जिद में हमारे लगा हुआ है, सामने टाइम टेबल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नज़र आ रहा होगा, सामने टाइम टेबल है लगा हुआ। उस टाइम टेबल के अनुसार हमने कहा भाई जो है ना अपना मोबाइल में ले जाओ, या जो है ना मैसेज कर लो, व्हाट्सअप के ज़रिए से जो है ना ख़बर कर लो रोज़ा इफ्तार की है या सहरी ख़त्म की है, भाई कब से रोज़ा स्टार्ट होना है, कब ख़त्म करना है। तो उसका जो है हमने कह दिया भाई हमारे से फ़ोन पे कांटेक्ट करो, या जो है ना हमारे यहाँ एक टार्च लगा हुआ जो है ना, इसका चार्ट है पूरा, उसमें सारे टाइम टेबल है, नमाज के भी है, रोज़े का भी है, सहरी का है, वो सब पूरा चार्ट है उसका। तो जो है ना उसे मोबाइल में ले जाओ खींच के, रोज़ाना मुख्तदी जो नमाजी हज़रात आते हैं वो उसे खींच के ले जाते, और उसी के अनुसार अपना जो है ना रमज़ान का महीना खैरियत के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ आराम से गुजर रहा, कोई परेशानी नहीं है। जो योगी आदित्यनाथ साहब के आदेश हैं उनका पूरा पालन हो रहा, कोई इसकी खिलाफ वर्जी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा मौलाना साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने देखा चंद कदमों दूरी पर एक देवी का मंदिर भी है और आसपास कई मस्जिद भी हैं, तो ऐसा कभी ऐसा हुआ है जैसे देश में एक खबरें ऐसे चलते हैं कि मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाई होती हैं, ये तमाम चीज़ें, क्या यहाँ पर भी इस तरह का ऐसा कुछ हुआ या फिर अमन शांति है? हमारे यहाँ कभी भी जुमे में हम बयान होता है, एक हर हफ्ते हर जुमे के दिन जो है ना हमारे नमाज के पहले आधा घंटा बयान होता है, उसमें हम अमन और शांति का पैगाम देते हैं। और हमेशा ये कहते हैं भाई कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब जो है ना लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता, लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है किसी से भी, लड़ाई झगड़े से दूर रहना। हमारे तो बराबर में मंदिर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बराबर में मंदिर है। मेरा मस्जिद का समर सेविल इस मंदिर की सफाई करता है, मेरा मस्जिद का समर सेविल मंदिर की सफाई करता है। मैं खुद समर सेविल उस जगह मंदिर में पहुंचा था, भाई मंदिर में जो गंदगी हो रही है, जो उसके अंदर कूड़ा करकट है, मेरे मस्जिद के समर सेविल से इस मंदिर की सफाई होती है। अक्सर जो है ना इसके जो धार्मिक गुरु हैं वो बता देंगे कि मंदिर की जो सफाई होती है वो मस्जिद के समर सेविल से होती है। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है किसी तरह का भी, बिल्कुल निर्बल आदमी है, और जो है ना कोई किसी तरह की जो है ना झगड़ा फिसाद का कोई नाम ही नहीं है यहाँ किसी तरह का भी। नहीं हम झगड़ा फसाद चाहते हैं। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आज के ज़माने को डिजिटल ज़माना कहा जाता है, तो ऐसे में आज़ान को लेकर, प्रार्थनाओं को लेकर ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो नेट पर भी मिल जाएंगी, आपको ऐप के द्वारा इनका समय भी पता चल जाएगा। तो ऐसे में ये चीज़ ज़रूरी आप मानते हैं कि लाउड स्पीकर से ही उनको बताना चाहिए, या फिर जो इन धर्मों को मानते हैं वो अपने घर में आराम से इसके ज़रिए भी आराम से अपनी जो प्रार्थना है, पूजा है, दुआ है, वो कर सकते हैं? उसके लिए यह है भाई नेट जो है ना ये तो सही नहीं है। मैंने अभी बयान किया 10 मिनट पहले, नेट के ऊपर जो है ना खबर झूठी होती है अक्सर, नेट के ऊपर सच्ची खबर उसको हम नहीं मानते, और उस धर्म से जो हम वो भी नहीं कर सकते निर्भर के भाई उसी के अनुसार हम अपने धर्म को अपनाएंगे। हमने तो ऐलान किया जुमे में भाई जो है ना रोज़ाना नमाज़ पढ़ना है ना, हमारे जो चार्ट लगा हुआ है उससे अपना जो है ना नक्शा खींच के ले जाओ मोबाइल में, उसके अनुसार अपने जो है ना रोज़ा इफ्तार भी करो, सहरी ख़त्म भी करो, नमाज दुआ वगैरह जो पूजा वगैरह है उसके अनुसार करो। उसको हम चार्ट लगा देते लिख के, और जो उसी के मुताबिक चल रहा। एक छोटा सा लाउड स्पीकर की आवाज़ तो यहीं चंद घरों में जाती होगी, 2-4 घरों में, और मेला मेरा 500 घर का है, वहाँ तक तो जाने की नहीं, 10 लाउड स्पीकर से भी आवाज़ नहीं पहुँचने की वहाँ तक। जो योगी साहब के आदेश है ना, उससे पहले हमारे 4 यूनिट लगे हुए थे, हमने फ़ौरन जो है ना कैंसिल करके 1 यूनिट लगाया। हमारी मस्जिद में ओनली 1 यूनिट है, और उसकी बस ये थोड़े से घरों में आवाज़ जाती है, वो भी नॉर्मल आवाज़ के साथ। और जो उसका तरीका मैंने अभी बताया, हमारा चार्ट लगा हुआ है, उससे जो है ना मोबाइल में खींच के ले जाते। ये किसी कोई नहीं खींच के लेगा किसी रोज़, तो फ़ोन से पूछ लेता है भाई कब है इफ्तार का टाइम, कब है सहरी का टाइम, उसे फ़ोन पे बता देते। इस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजरी, कोई परेशानी नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मौलाना साहब ने बताया, कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है, और जिस तरह से देश में भ्रामक खबरें फैलती हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं इन जैसी खबरों से कहा जा सकता है कि खबरों का खंडन किया जा सकता है। देखिए, अपर मुख्य सचिव महोदय के आदेश के क्रम में हमने भी अपने जनपद में एक आदेश जारी कर दिया है। जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, अपर नगर मजिस्ट्रेट हैं और उप जिलाधिकारीगण हैं, वो बाकायदा जो है क्षेत्र में देखेंगे, लोगों की शिकायतों के आधार पे भी, और वैसे भी कहीं भी जो अपर मुख्य सचिव महोदय ने आदेश किया है, अगर उसके उल्लंघन का कोई मामला पाया जाएगा तो उसमें जियो में साफ तौर पे उसमें नोटिस का प्रारूप भी है। हम लोग पहले नोटिस देंगे, और नोटिस दे करके जो है उसको पूरा हम लोगों का है कि जो शासन का आदेश है और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है
उसका पालन कराया जाए। और इसीलिए हम लोगों ने कुछ दिन पहले सभी धर्म गुरुओं की बैठक करके, इवन हम लोगों ने बहुत बड़ी बैठक की थी, पूरे उसमें जनपद से भी दोनों संप्रदाय के लोग आए थे, समुदाय के लोग आए थे, और सभी समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करके और लोगों ने इसका स्वागत किया है। और उसमें जो है लोगों ने अपने आप भी, आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि काफ़ी हद तक जो है स्थिति नॉर्मल हो गई। कितनी टीम बनाई गई है? मैंने बताया कि सारे हमारे जो एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं और जो एसडीएम हैं, वो सारे लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में इस चीज़ को जो है सुनिश्चित कराएंगे। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।